हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस के बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। एज यूजुअल ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है एक ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ जो लिया गया है अथर्ववेदा से, जिसमें अर्थ को प्रेज किया गया है, अर्थ के बारे में ब्यूटीफाई किया गया, अर्थ को और अच्छा दिखाया गया है, अच्छा बताया गया है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मे द अर्थ विथ मेनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with varied power spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. ठीक है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो अर्थ है ह्यूमन बीइंग के बर्डन से फ्री होती है जब तब कैसी होती है, विथ मेनी हाइट्स होते हैं, उसमें स्लोप्स होते हैं, ग्रेट प्लेन्स होते हैं। अगर हम बिना ह्यूमन बीइंग के अगर हम देखते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स को तो हमें क्या दिखाई देता है, हाइट दिखाई देती है, मतलब माउंटेन्स दिखाई देते हैं, स्लोप्स मतलब वैलीज दिखाई देती हैं, ग्रेट प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके दिखाई देते हैं, और बियरिंग प्लांट्स एंडोड विद वेरिड पावर, और डिफरेंट तरीके के हमको प्लांट्स दिखाई देते हैं, और ये इस कदर फैले हुए हैं कि वो धरती के रिचनेस को दिखाते हैं। द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। अर्थ हमारी मदर है और हम उसके बच्चे हैं, ऐसा हमारे अथर्ववेदम में मेंशन किया गया है। इसके ठीक नीचे आपको एक ब्यूटीफुल सी सीनरी दिखाई दी होगी। ये किसकी सीनरी है? लैंडस्केप की सीनरी है। ये लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा लैंड फॉर्म है? माउंटेन लैंड फॉर्म है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कुछ बड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं और उसका हमारी लाइफ और कल्चर पे क्या इंपॉर्टेंस है ना। हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म, और हर एक लैंड फॉर्म के साथ कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इनसे एसोसिएटेड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मेंशन किया गया है। Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा कि हमने ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है ना। तो हमारा कॉन्टिनेंट क्या है? वही लैंड फॉर्म है, लैंड का वो हिस्सा है जहाँ पर हम मैमल्स रहते हैं। लैंड के जो फॉर्म्स और इसके फीचर होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके अपीयरेंस चेंज हो जाते हैं, जैसे दिखते हैं उनके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। सपोज करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है, और आपको पहुंचना है प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, और वहां से आपको अल्मोड़ा जाना है जो उत्तराखंड में है। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप, और रास्ते में गुजरते हुए आपको अलग अलग तरीके के लैंडस्केप दिखाई देंगे। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंड फॉर्म विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। As a class activity, form groups of 4 or 5 students and observe the school surrounding. What kind of landscape do you see? एक क्लास एक्टिविटी बताई गई है, और इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके स्कूल में, आपके घर के आसपास, आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके का लैंडस्केप है। विल द लैंडस्केप चेंज अ फ्यू किलोमीटर्स, और क्या कुछ ही किलोमीटर में लैंडस्केप चेंज हो जाता है, और विद इन सम 50 किलोमीटर्स, या फिर 50 किलोमीटर में चेंज होता है। ठीक है, और उसी को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, इन द सेम ग्रुप डिस्कस अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड विद थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया, और इसी समय में आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप में से कोई भी हो जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में ट्रैवल किया हो, और डिफरेंट लैंडस्केप के बारे में आप देख सकते हैं, इसको आप दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. Landform क्या है? A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. Landform क्या है? एक physical feature है हमारे अर्थ के surface पे। ठीक है, landforms take
shape over millions of years and have a significant connection with the environment and life. लैंड फॉर्म जो है उसको शेप में आने में कई करोड़ों सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, और उसका इन्वायरमेंट के साथ जो कनेक्शन है, उसका लाइफ के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. कौन कौन से? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. ठीक है, कौन कौन से? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इसमें अलग अलग क्लाइमेट होते हैं और अलग अलग जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए ये घर होते हैं. जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स. Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies throughout the world. Humans जो हैं अडाप्ट करते हैं लगभग सभी जगह के लैंडफॉर्म्स में, लेकिन जो लिविंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि हमारा लैंडफॉर्म कैसा है. थ्रू आउट द वर्ल्ड में हमारा लैंडफॉर्म कैसा है, उसी को बेस करके हमारा क्या होता है, हम अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म पे रहते हैं. तो चलिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जो लैंडफॉर्म्स है वो है माउंटेन्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट हम स्टार्ट करेंगे अब माउंटेन से. ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे. माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर दैन द सराउंडिंग लैंडस्केप. ठीक है, माउंटेन्स कैसा लैंडफॉर्म है? एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो आसपास के लैंडस्केप से थोड़ा ऊंचा होता है. दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टेप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट. इनको हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जैसे इनका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है ना. स्लोप्स कैसे होते हैं? स्टेप स्लोप्स होते हैं. स्टीप स्लोप मतलब बिल्कुल खड़े टाइप में स्लोप होते हैं. एंड अ नैरो समिट, और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल बहुत ही पतला सा होता है. डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. अगर हाइट की बात करें तो उनके हाइट के हिसाब से कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो स्नो से घिरे हुए हैं. एट लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर. और लोअर एल्टीट्यूड में स्नो जो है हर समर में मेल्ट कर जाती है. ठीक है, एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर. और वो पानी में बदल जाती है, जो कि बाद में वो पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है. एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट. हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो स्नो जो है कभी मेल्ट नहीं होता. लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड. ठीक है, पूरे टाइम पे माउंटेन्स कैसा रहता है? बर्फ़ से घिरा रहता है. तो इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म मिला बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट टर्म आप ध्यान दीजिए, वो है एल्टीट्यूड. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एल्टीट्यूड को समझते हैं. क्या होता है एल्टीट्यूड? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट above sea level. ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट जो समुद्र के ऊपरी लेवल पे होता है, समुद्र के ऊपर होता है, उनको हम कहते हैं एल्टीट्यूड. जैसे एग्जांपल की बात करें तो एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और अ प्लेन इन द फ्लाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट. ठीक है ना. तो ये सभी चीज़ें क्या है? सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? एल्टीट्यूड के. द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल. वो कोई ऑब्जेक्ट जो सी लेवल के ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं. ओके, तो चलिए अब ये जो आपको इमेज दिख रही है, एक ब्यूटीफुल सी इमेज दिख रही है. किस चीज़ की दिख रही है ये इमेज हमको 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रही है. ओके,
कितने लैंड फॉर्म्स के बारे में बता रही है? 3 लैंड फॉर्म्स के बारे में बता रही है। माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये देखो ये जो दिख रहे हैं ये माउंटेन्स हैं, है ना। ये जो सारे दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? माउंटेन्स हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो स्नो कैप्ड हैं, राइट। इसमें से देखो, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो स्नो कैप्ड हैं, देखो ये बर्फ से घिरे हुए हैं, है ना। औरों की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखो इमेज को। अ प्लेटू ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में एक क्या दिख रहा है हमें? प्लेटू दिख रहा है ना, जो ग्रीन कलर में मैंने शेड किया वो क्या है? पूरा प्लेटू है। एंड अ प्लेन इन द फोरग्राउंड, और नीचे के साइड में जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या है? प्लेन है, ठीक है। विद द रिवर इमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन, और इसमें से एक रिवर इमर्ज होते हुए हमें दिखाई दे रही है माउंटेन से, और फिर ये अंत में जा कर के कहाँ जा रही है? फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड ये बाकी में ओशन में मिल जा रही है, ठीक है। तो एक इन जनरल ये लैंड फॉर्म्स है, मेजर 3 लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर हाईलैंड्स विथ ए लोअर हाइट, लेस स्टेप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। जो दूसरा हाईलैंड है जिसमें लोअर हाइट है, मतलब पहाड़ का हाइट थोड़ा कम है, स्टेप स्लोप्स कम हैं, और राउंड टॉप्स हैं, है ना। कैसे टॉप्स हैं? राउंड टॉप्स हैं। फर्स्ट करो बच्चों, किस तरीके से राउंड टॉप्स दिखेंगे हमें? इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे, है ना। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। ये वाले क्या हैं? ये वाले माउंटेन्स हैं, पर जो इस तरीके से हैं ये वाले हिल्स हैं। कैसे? इसमें जो स्लोप होती है वो बहुत कम है, एंड राउंडेड टॉप, और ऊपर का जो टॉप वाला हिस्सा है वो कैसा है? गोल है, ओके। हाइट भी ज़्यादा नहीं है, देखो हाइट भी इनकी कम ही है, जबकि इसकी हाइट अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है। ऊपर का हिस्सा नैरो है और नीचे का हिस्सा ब्रॉड है, ओके। ये जनरली स्नो कैप्ड होते हैं, जबकि इनमें स्नो नहीं जमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is snow? Unless you live in Himalayan regions such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, you may never have seen snow. जब तक कि आप हिमालयन रीजन में, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी जगहों पे आप नहीं गए होंगे, तब तक आप इनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कहाँ स्नो क्या होता है, कहाँ पे होता है। In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail. बाकी के इंडिया के हिस्सों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कहाँ होती है? रेन के फॉर्म में होती है और हेल के फॉर्म में होती है। लेकिन हायर एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ स्नो विल फॉल, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। कवरिंग द लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट, और क्या करते हैं जिससे लैंडस्केप पूरा का पूरा वाइट ब्यूटीफुल ब्लैंकेट से कवर हो जाता है। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। स्नो और हेल क्या है? कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? ये वाटर का सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेशन है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्नो और हेल स्टोन्स, ओके। चलो हम देखते हैं कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। देखो आपके टूवर्ड्स लेफ्ट ये जो बना हुआ है ये माउंट एवरेस्ट है ना। टूवर्ड्स राइट माउंट एकोनकागुआ है, माउंट एकोनकागुआ। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ देखो टूवर्ड्स लेफ्ट में देखें तो माउंट किलिमंजारो है, और टूवर्ड्स राइट माउंट ब्लैंक है, ठीक है, माउंट ब्लैंक है, ओके। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे क्या, टूवर्ड्स राइट माउंट कंचनजंगा है, और टूवर्ड्स लेफ्ट माउंट कंचनजंगा है, और टूवर्ड्स राइट माउंट अनाईमुदी है, ओके। आगे बढ़ते हैं तो
इस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जितने इमेजेस आपको दिख रहे हैं ये सभी इमेजेस कहाँ के हैं, 6 माउंटेन्स के हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जगहों के 6 माउंटेन रेंजेस के हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप इन माउंटेन रेंजेस। जितने भी वर्ल्ड के जो माउंटेन्स हैं इनको ग्रुप किया जाता है किसमें बच्चों, माउंटेन रेंजेस में। ठीक है, सच एज हिमालयाज इन द एशिया, एशिया में हिमालयाज हैं, आल्प्स इन द यूरोप, यूरोप में आल्प्स हैं, एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका, और एंडीज जो पहाड़ी पर्वतमाला है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये रेंजेस इतनी हैं, इनमें से कुछ रेंजेस ऐसी जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। एक्चुअल में अगर हम रेंज की बात करें बच्चों तो इसकी जो लिमिट होती है वो कहीं से स्टार्ट होकर के कहीं पे एंड होती है। जैसे आप देखो ये जो ब्लू लाइन मैंने भी ड्रॉ करी वो इधर से स्टार्ट हुआ ना, लेफ्ट साइड से, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ राइट साइड में, है ना। उसी तरीके से ये जो येलो लाइन यहाँ पे जो बनी हुई है जिसको मैंने अभी ब्लू से ड्रॉ किया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, रेंज मतलब होता है कंटिन्यू माउंटेन रहेंगे हमारे पास, तो उनको हम माउंटेन रेंजेस कहेंगे। उसी का एक एग्जाम्पल है हिमालयाज हैं एशिया में, आल्प्स हैं यूरोप में, एंडीज़ है साउथ अमेरिका में। इसी तरीके के और बहुत सारे जो हैं माउंटेन्स हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Figure 3.2 shows pictures of 6 mountains of the world. Figure 3.3 bring them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. अभी ये जो फिगर 3.3 देख रहे हो इसमें अलग अलग माउंटेन रेंजेस के बारे में अलग अलग तरीके से उनका जो हाइट है उसके हिसाब से दिखाया गया है। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तिब्बत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम आर 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस। तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा 2 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हिमालयन रेंजेस के। माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका में इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, एंडीज का है हाईएस्ट पीक एकोनकागुआ। Mount Kilimanjaro in Eastern Africa is an isolated mountain that is not part of any range. Mount Kilimanjaro जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका का आइसोलेटेड माउंटेन है, इनका कोई रेंज नहीं है। Mont Blanc वेस्ट यूरोप का है, हाईएस्ट माउंटेन है आल्प्स का। अनाईमुडी की बात करें केरला में है, इसको एनी पीक भी बोलते हैं और हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। Mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they are formed recently in the Earth's history. Mountain ऐसे mountains जो tall होते हैं, जिनके peak sharp होते हैं, जैसे हिमालयाज का है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, Mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young. ये जो mountains हैं ये अभी young mountains हैं। यंग माउंटेन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो हैं अर्थ के फॉर्मेशन के साथ साथ बन रहे थे, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन ये तब भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक अरावली रेंजेस आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। जैसे अरावली रेंज है, अरावली रेंज एक राउंड माउंटेन है ना, बहुत ही ओल्डर है और इरोजन के साथ ही होने की वजह से ये उसका ऊपरी हिस्सा गोल हो गया है, ठीक है। समटाइम एज विद द हिमालयाज अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डेज। यू विल लर्न मोर इन साइंस, इसके बारे में आप साइंस में ज़्यादा पढ़ोगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, माउंटेन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं।